राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात, जो इंसान अपनी रोजी का इंतजाम खुद करता है, यानी कि रूखी सूखी ही सही अपनी मेहनत की कमाई से खाता है, वो लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगने से कई ज्यादा बेहतर है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 4 अगस्त 2024 बरोज इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 31 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। और आज यहां पर तुलुए आफ्ताब सुबह 6:02 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम यहां 6:54 पर सूरज गुरूब हुआ। कल हफ्ते की शाम यहां कुछ हल्की बारिश देखी गई, लेकिन गर्मी का एहसास फिर भी बरकरार रहा, जिसके चलते आज यहां सुबह का मौसम औसत महसूस हुआ, न ठंडा न गर्म। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ कमी पेश आई, जिसके चलते आज यहां 10 ग्राम सोने की कीमत 65,122 रुपये से 71,093 रुपये के दरमियान बताई गई। नाजरीन, याद रहे कि सोने की कीमत में यहां हर घंटे कमी ज्यादती देखी जा रही है, जिसके चलते सोने की कीमत में हर घंटे तब्दीली होती है। साथ ही बता दिया जाए कि आज यहां पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 36 पैसे में बिक रहा है, तो वहीं डीजल पर लीटर यहां पर 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में एसडीपीआई पार्टी के ज़ेरे एहतमाम कायम की गई WIM वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी के मेंबर्स यहां की औरतों खवातीन के लिए अच्छे काम करने के जज्बे को बरकरार रखते हुए हाल ही में गुलबर्गा कॉरपोरेशन डिप्टी मेयर हिना बेगम से मुलाकात करने के लिए उनके ऑफिस पहुंचे। जी नाजरीन, वार्ड नंबर 10 कॉरपोरेटर हिना बेगम के कॉरपोरेशन के नए डिप्टी मेयर के हैसियत से चुने जाने की खुशी में वुमेन इंडिया मूवमेंट पार्टी की जानिब से तकरीबन तमाम खवातीन मेंबर्स ने हिना बेगम की शॉल पोशी और गुलपोशी की, और साथ ही यहां तमाम खवातीन मेंबर्स ने उनसे कई सारे मौज़ूआत पर बातचीत की। खास करके यहाँ के खवातीन औरतों के एम्पावरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए यहाँ बातचीत की गई। साथ ही यहाँ के एजुकेशन तालीम के मुतालिक और आवाम को पेश आने वाली रोज़मर्रा के पानी की तकलीफ़ात के मुतालिक भी यहाँ बातचीत की गई। इसी के साथ ही बता दिया जाए कि यहाँ पर एसडीपीआई लीडर्स और विम पार्टी खवातीन ने गुलबर्गा कॉरपोरेशन के नौ मुंतखब मेयर यल्लप्पा नाइकोड़ी से भी मुलाकात की, और उनके नए मेयर बनने की खुशी में उनकी भी शॉल पोशी और गुलपोशी की गई। और इन्हीं के साथ यहाँ पर हिना बेगम के शौहर वार्ड नंबर 10 कॉरपोरेटर अब्दुल रहीम मुल्ला की भी यहाँ शॉलपोशी और गुलपोशी की गई। बता दें कि इस मौके पर विम इंचार्ज जनाब गौस के साथ एसडीपीआई लीडर मोहम्मद मोहसिन, विम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट समीना बेगम, विम सेक्रेटरी सोलेहा बेगम के साथ और भी विम पार्टी के अहम खवातीन मेंबर्स यहाँ पर मौजूद रहे। गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने फिर से एक और एहतजाज देखने को मिला। जी नाजरीन, हाल ही में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन डिस्ट्रिक्ट कमेटी की जानिब से गुलबर्गा के डीसी ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट किया गया, और बताया गया कि ईदगाह तांडा के लोग वहां की 4 एकड़ जमीन जो कि गवर्नमेंट लैंड है, उस पर पिछले 70 सालों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, और उस जमीन पर अचानक से हाल ही में तलाटी लोगों ने डेड बॉडी को दफना दिया, और पूछने पर पता चला कि ये 4 एकड़ जमीन कब्रिस्तान के तौर पर डिक्लेयर कर दी गई है, जो कि गलत है। लिहाजा इस नाइंसाफी के खिलाफ यहाँ पर इन लोगों ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए किसानों के साथ इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आइए देखते हैं इस एहतजाजी मुजाहिरे के कुछ मंजर और इनके डिमांड्स। आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन AIKKMS के डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से यहाँ पर जो ईदगाह के तांडा के लोग हैं, पिछले 70 साल से वो ज़मीन में उन्होंने एग्रीकल्चर करते आए हैं। वो ज़मीन गोमाड़ा का ज़मीन है, और उसके पट्टा के लिए फार्म नंबर 57 भी ऑलरेडी वहाँ के लोग अप्लाई किए हैं। अभी जो मसला आया है शमशान घाट का, जो मसला ऑन ऑफ द सडन वहाँ के तलाटी लोग आके एक डेड बॉडी को भी दफनाए हैं। तो जब किसान लोग पूछने लगे तो तब उनको मालूम हुआ, तो यहाँ के 4 एकड़ ज़मीन शमशान घाट डिक्लेयर हुआ बोल के, जो उस ज़मीन को दूसरे जो वेस्टलैंड में शिफ्ट करने के लिए आज हमारे किसान संगठन की तरफ से और गांव के लोग यहाँ पर आके डीसी साहब को हम मेमोरेंडम दे रहे हैं।
हाल ही में कर्नाटका मुस्लिम फोरम मेंबर्स ने गुलबर्गा कॉरपोरेशन मेयर येल्लप्पा नाइकोडी से मुलाकात करते हुए अपनी मुतालबात के मुतालिक 2 मेमोरेंडम उनके हवाले किए। जी नाजरीन, गुलबर्गा नौमुंतखब मेयर येल्लप्पा नाइकोडी को कर्नाटका मुस्लिम फोरम की जानिब से 2 मेमोरेंडम दिए गए, जिसमें पहला मेमोरेंडम गुलबर्गा शहर की आवाम को साफ पीने का पानी फराहम करने और रोजाना अच्छा पानी फराहम करने की डिमांड्स की गई। जी हाँ, गुज़िश्ता कई महीनों से यहाँ की आवाम पीने के साफ पानी के मसले से परेशान हो रही है, क्योंकि यहाँ के कई सारे इलाकों में पानी काफ़ी गंदा आ रहा है जिसको पिया नहीं जा सकता, और साथ ही यहाँ पर पीने का पानी आवाम को रोज़ाना फराहम नहीं किया जाता, जिसके चलते यहाँ पर इन लोगों ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से ये बेहतरीन मुतालबात गुलबर्गा मेयर येल्लप्पा नाइकोडी के सामने पेश किए। साथ ही यहाँ LNT के टेंडर को भी रद्द करने की डिमांड की गई। और दूसरे मेमोरेंडम में इन लोगों ने 4 चीज़ों का मुतालबा करते हुए कहा कि गुलबर्गा शहर में खास करके गुलबर्गा नॉर्थ में अच्छी लाइब्रेरीज कायम की जाए, उर्दू ज़ुबान को डेडिकेट करते हुए सेमिनार हॉल्स बनाए जाएं और प्लांट्स कायम किए जाएं, और साथ ही यहाँ के पॉश एरियाज जहाँ पर कई सारी भीड़ देखी जाती है, जैसे कि मुस्लिम एरियाज, मुस्लिम चौक, संतराशवाड़ी, दरगाह रोड, पायन रोड, हागरगा रोड, इन जगहों पर आवाम के लिए पब्लिक टॉयलेट्स, खास करके खवातीन के लिए टॉयलेट्स बनाए जाएं। ऐसे ही कई सारे अच्छे मुतालबात के साथ कर्नाटका मुस्लिम फोरम गुलबर्गा ने मेयर येल्लप्पा नाइकोडी को मेमोरेंडम्स पेश किए। गुलबर्गा टू बैंगलोर चलाई जाने वाली वंदे भारत ट्रेन सर्विस, जो कि इस साल मार्च के महीने से शुरू की गई है, जिसका स्टॉप यादगीर रेलवे स्टेशन पर नहीं था, यानी कि ये वंदे भारत ट्रेन गुलबर्गा टू बैंगलोर यादगीर रेलवे स्टेशन पर बिना रुके लगातार चलती रहती थी, जिसकी वजह से यादगीर की आवाम उस ट्रेन से सफर नहीं कर पा रही थी। इसी बात के खिलाफ यादगीर जिला के मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने एहतजाज किया और आवाज बुलंद की। लिहाजा उनकी बात को सुनते हुए और मानते हुए कल 3 अगस्त 2024 को रात के 9 बजे बैंगलोर से गुलबर्गा लौटते वक्त वंदे भारत ट्रेन को यादगीर रेलवे स्टेशन पर रोककर मरकजी वजीर वी सोमन्ना ने न्यू दिल्ली से ऑनलाइन मौजूदगी जाहिर करते हुए वहीं से हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया। जी हाँ, इस मौके पर यादगीर जिला की गुरमिटकल असेंबली हल्के के रुकने असेंबली शरण गौड़ा कंडकूर, गुरमिटकल डिविजनल मैनेजर के साथ दीगर रेलवे मुलाजिमीन ने खिताब करते हुए वंदे भारत ट्रेन का अब यादगीर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप रहने की यादगीर जिला की आवाम को खुशखबरी सुनाई। राब्ता न्यूज़ के नाजरीन तक हम गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर हुबली से एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी नाजरीन, कल दोपहर के वक्त हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन की टीम ने पूरे फिल्मी अंदाज में विजयपुर में वाक़े BR अम्बेडकर सर्कल पर अपनी फैमिली के साथ चहलकदमी करता हुआ एक मुलजिम अविनाश मुछाले को पिस्तौल दिखाते हुए सनसनीखेज अंदाज में पकड़ लिया है। नाजरीन, हुबली ग्रामीण पुलिस स्टेशन के ASI हुणप्पा हुबली के सनाती इलाके में तांबे के तार चोरी करने वाले एक मुलजिम अविनाश मुछाले को पकड़ने के लिए सड़क पर दौड़े तो मुलजिम ने वहां से भागने की कोशिश की। लिहाजा फरार होने की कोशिश करने वाले इस मुलजिम को पिस्तौल दिखाकर डराते हुए पकड़ लिया गया और फिर इस मुलजिम को विजयपुर शहर के गोला गुंबस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। बता दें कि कल विजयपुरा के BR अम्बेडकर सर्कल पर पुलिस की इस तरह से फिल्मी अंदाज में मुलजिम की गिरफ्तारी के चलते वहां पर मौजूद लोगों में खौफ और दहशत का माहौल फैल गया। नाजरीन, हम आप तक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर यादगीर से एक और सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी हां, यादगीर जिला के सिटी पुलिस स्टेशन के PSI परशुराम की हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से मौत वाक़ई हुई, जिसके चलते यादगीर PSI परशुराम की बीवी श्वेता ने MLA चन्नारेड्डी पाटिल थन्नूर और उनके बेटे पोम्पन्ना गौड़ा थन्नूर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। जी हाँ, PSI परशुराम की बीवी श्वेता का कहना है कि उनके शौहर परशुराम को दिमागी तौर पर MLA चन्नारेड्डी और उसके बेटे पोम्पन्ना गौड़ा ने हैरेस करते हुए काफ़ी डराया है और साथ ही PSI के कास्ट को लेकर डराते हुए ट्रांसफ़र के लिए 30 लाख रुपये की उनसे डिमांड की है।
जिसके चलते यादगीर पीएसआई परशुराम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। साथ ही श्वेता ने ये इल्जाम लगाते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि इस एमएलए और उसके बेटे को जल्द से जल्द पकड़कर जेल में डाल दिया जाए। बता दें कि 18 घंटे से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद यादगीर जिला पुलिस ने इस केस को आखिरकार दर्ज कर लिया है। लिहाजा इन्हीं सभी हालात के चलते हाल ही में श्वेता के साथ कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर कड़ा एहतजाज किया। कुटुंबाचे नायक परशुराम कुटुंबाचे प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।